हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पहला वन लाइनर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। ठीक है। एक m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आ जाता है। पिंड के संवेग में क्या परिवर्तन होगा? तो -2 mv होगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो उनका जो त्वरण होता है वो क्या होता है? समान होता है जब शून्य से कोई चीज़ गिरती है तब। ठीक है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र से जाता है। स्प्रिंग का काठिन्य क्या होता है? तो स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग का काठिन्य कहते हैं। जी की इकाई क्या होती है, यानी जी का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसका जो मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर कितना होता है? -11 होता है। और इसका मान कभी बदलता नहीं है। विषुवत पर भी वही होता है और ध्रुवों पर भी वही होता है जी का मान। ठीक है। मात्रक देख लिए आप इसका। ठीक है। आगे आवेग माप है। आवेग जो है किसका माप है? तो ये जो होता है भार का माप होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन के नाम से भी इसको जानते हैं। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.019 मिलीमीटर होता है। यानी एक माइक्रोन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10 के पावर क्या लिख सकते हैं? -6 मीटर भी हो सकता है। ठीक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है केल्विन होता है। और केल्विन को हम लोग किससे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। ठीक है। केल्विन को हम लोग किससे दिखाते हैं? के से। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो वहाँ पर कौन सा नियम फॉलो होता है? तो वहाँ पर जड़त्व के कारण जो होता है ऐसा होता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहता है? तो इसको हम लोग प्रत्यानयन बल बोलते हैं। प्रत्यानयन बल का मतलब होता है कि पुनः अपनी अवस्था में ही वापस आना। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि जो हमारा जेट इंजन होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी जो है संवेग संरक्षण के नियम पर ही कार्य करता है। ठीक है। वहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम फॉलो करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम, जब रॉकेट उड़ता है तब। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी? तो 1/9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/9, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर। जब 1/3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ठीक है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाएगी तो उसका जो दोलन काल होगा, दोलन काल का मतलब होता है कि पहले की अपेक्षा उसका जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में क्या होती है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? तो गतिज भी होगी और स्थितिज दोनों होगी, जो चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होती है। आगे हमारा प्रश्न है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा
यदि दूरी अपवर्तित रहे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम की किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो उससे एक समान गति की जो है परिभाषा मिलती है, यानी जब कोई चल 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 रही तो चलती ही रहेगी, है ना, रुकी तो रुकी ही रहेगी, जब तक उस पर आप क्या करेंगे, बाय बल नहीं लगाएंगे। तो इससे ही जो है किसका परिभाषा है, तो एक समान गति की परिभाषा है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, यानी किस पर निर्भर करता है, तो ये जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है। और द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से दिखाते हैं। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। और वोल्ट मीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। यह एक अदिश राशि है और v बराबर होता है W बटे क्या होता है, Q होता है। क्या होता है, Q। वेंटोरीमीटर से मापा जाता है, तो इससे क्या मापते हैं, तो हम लोग द्रव का प्रवाह मापते हैं। जो वेंटोरीमीटर होता है उससे हम लोग क्या नापते हैं, तो जो लिक्विड का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग मापते हैं। ठीक है। मुकेश सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लगा। मुकेश पानी में तैरता है, यह न्यूटन की गति के किस सिद्धांत को सत्यापित करता है? तो ये जो गति का जो तृतीय नियम होता है वो इस पर क्या करता है, फॉलो करता है, जो गति का जो तीसरा नियम होता है। ठीक है। आगे एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो ये जो होता है तरंग दैर्ध्य को मापता है। और इसको दिखाने की बात करेंगे तो हम लोग 1 डिग्री से दिखाते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस क्या होता है, 10 मीटर होता है। ठीक है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो उससे क्या मापते हैं हम लोग, चाल नापते हैं। क्या नापते हैं, किसी वस्तु की चाल नाप सकते हैं टैकोमीटर की सहायता से। ठीक है। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, तो पवन का जो प्रवाह होता है उसमें मापने में हम लोग इसका यूज करते हैं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, कब लिफ्ट में अधिक होगा, जब ऊपर की ओर त्वरित होने लगेगा, तब जो व्यक्ति का भार क्या होगा, अधिक हो जाएगा। 2 वेक्टर है जिनका मान भिन्न भिन्न है, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है जब 2 वेक्टर क्या है, अलग अलग है। ठीक है। और वे भौतिक राशियाँ जिनको परिमाण एवं दिशा होती है, क्या होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सदिश राशि कहते हैं। और जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अदिश कहते हैं। और दोनों रहेगा तो सदिश, और एक रहेगा सिर्फ परिमाण रहेगा, दिशा नहीं रहेगी, तो उसको अदिश बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि वेग, बल, कोणीय संवेग तथा त्वरण है, तो ये सदिश राशियाँ, क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो अदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, लंबाई तथा समय, सब क्या है, ये सब अदिश राशियाँ हैं। ठीक है। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, तो उसमें क्या नहीं होता है, तो दिशा उसमें नहीं होती है। दिशा रहेगी तो सदिश हो जाएगा, दिशा नहीं रहेगी तो अदिश हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण से जो है पकड़े रहते हैं, यानी किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर जब फेंकते हैं तो उसको वो नीचे चली जाती है, तो वहाँ पर जो रूल फॉलो होता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। कार के स्टीयरिंग में शामिल क्या होता है, तो बलों का एक युग्म होता है जो विपरीत दिशा में तथा उसी रेखा पर क्या करता है, कार्य करता है। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो 1/6 हो जाएगा। चंद्रमा पर जाएगा भार तो 1/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर वही द्रव्यमान रहता तो चेंज नहीं होता, जैसे का तैसे ही रहता है। ठीक है। कोई वस्तु अधिकतम भारशील कब होती है, तो जब वो निर्वात में रहेगी। जब निर्वात में कोई चीज़ वस्तु रहती है तो वो जो है भारशील हो जाती है, अधिक भारशील हो जाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक किसका होता है, तो ये त्वरण का मात्रक होता है, क्योंकि आपने जाना होगा कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो जब आप त्वरण को अकेला करेंगे तो बल बटा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो बल का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। इसका जो मान होता है ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो जब आप इसमें, क्योंकि द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। जब इसमें आप 9.8 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 kg आएगा। कितना आएगा, 3 kg।
चलिए आगे हमारा प्रश्न है, एक बल 0.5 की गिरा के एक पिंड को 10 न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है, बल का मान क्या होगा? तो उसका मान क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 न्यूटन आएगा, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि जो चंद्र तल होता है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? अत्यंत मतलब कम है ना। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है? कम है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है? ऊंची छलांग को लगा सकता है। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है, यानी द्रव्यमान बदलता नहीं, लेकिन भार कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? तो 1/6। 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं, तो क्या होगा? तो ए और बी जो है दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। ठीक है, ए और बी क्या करेंगे? दोनों एक ही साथ गिरेंगे। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो वहाँ पर जो होता है विश्राम जड़त्व होता है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा, यानी किसी वस्तु को आप ऊर्ध्वाधर ऊपर के फेंक रहे हैं तो वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा उसके विपरीत दिशा में, ऊपर रहेगा तो नीचे काम करेगा। ठीक है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या करता है? तो भीतर क्यों झुकता है? अगर भीतर क्यों नहीं झुकेगा तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। आगे आगे हमारा कुछ हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल के कुछ मात्रक हैं। जैसे 1 एकड़ बराबर कितना होता है? तो 4840 वर्ग गज होता है, यानी 43,560 वर्ग फुट होता है, या 4046.94 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर में जो होता है 2.5 एकड़ होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितना होता है? तो 100 हेक्टेयर होता है। और 1 वर्ग मील में कितना होता है? 2.6 वर्ग किलोमीटर होता है, यानी 256 हेक्टेयर होता है। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि 256 हेक्टेयर या 607 140 एकड़ बोल सकता है। ठीक है। आगे आगे हमारा आयतन की मात्रक है। 1 लीटर में जो होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है, यानी 0.2642 गैलन होता है। और 1 गैलन में कितना मीटर होता है? तो 3.785 लीटर होता है। ठीक है। आगे एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की ओर लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। क्या कारण हो सकता है? तो साइकिल सवार और कार चालक दोनों एक केंद्रीय बल महसूस करता है, इसलिए जो है मतलब मोड़ पर बाहर की ओर धकेलना महसूस करता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है, तो किधर झुकता है? तो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके, यानी अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है केंद्र की तरफ होती है। अभिकेंद्र बल को संतुलित करने के लिए वो क्या करता है? झुकता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को रोकने के लिए क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्योंकि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। ठीक है ना, तो पीछे की ओर धकेलता है। तो वहाँ पर जो न्यूटन का नियम फॉलो करते हैं वो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर होता है, उसका क्या होता है? मात्रक होता है। थर्मामीटर से मापा जाता है, तो इससे क्या मापते हैं हम लोग? तो तापमान मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुदाब मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभव मापते हैं। ठीक है। विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है, यानी अमीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं, और उसी को उसको मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता को हम लोग माप सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोमीटर होता है। वो बताता है कि इसमें पानी की मात्रा है कि नहीं है। ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो लगभग 1/81 होता है। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होता है? तो भाग करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। 4 5 कितना होता है? 20 होता है। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है, बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है, इसका ये मुख्य कारण होता है।
5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा? तो आपको पता होगा कि जो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। जब इसमें आप भाग करेंगे तो इसका जो मान है कितना आएगा? 10 kg आएगा। कितना आएगा? 10 kg। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा तो क्या होता है? अधिकतम होता है। एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा क्या होगा? तो पहले के समान भार वाला लगेगा। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि 20 किलोग्राम की एक वस्तु ज़मीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य कितना है? तो उसका मान जो है 0 जूल होगा, क्योंकि वहाँ पर जो कार्य होगा वही नहीं, वही पे ही नहीं करेगा। और कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में क्या होता है? विस्थापन होता है। यानी बल लगाएंगे तो उसकी दिशा में क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ भौतिक राशियों की जो बीमाएँ दिया है उसको देखेंगे फ्रेंड्स, और मात्रक भी देखेंगे। जैसे क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, और इसकी जो बीमा होती है एल का स्क्वायर। आयतन का मात्रक जो होता है मीटर का क्यूब, और यहाँ पर इसकी जो बीमा होती है एल का क्यूब। घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब, और यहाँ पर इसकी जो बीमा होती है एम एल पे माइनस कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो बीमा होती है LT/-1। और वेग की भी जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी जो बीमा होती है LT/-1। त्वरण की जो बीमा होती है, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और इसकी जो बीमा होती है LT/-2। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, लेकिन किलोग्राम प्रति मीटर का स्क्वायर भी होता है, और इसकी जो बीमा होती है MLT/-2 होता है। संवेग की जो बीमा होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, और इसकी जो बीमा होती है MLT/-1 होता है। आवेग की जो बीमा होती है न्यूटन सेकंड होता है, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, और इसका जो मात्रक होता है बीमा जो होती है MLT पे क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, और दाब की जो बीमा मात्रक होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड का स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसकी जो बीमा होती है ML पे -1 और T पे माइनस क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।